हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन से द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम सन। स्टेटमेंट 2 दे रखा है आपके पास। द रेडिएशन प्रेशर ऑन द पार्टिकल ऑफ कॉमेट टेल्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोटोन्स एमिटेड बाय द सन। तो आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका होता है रेडिएशन प्रेशर पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है आपका। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। तो स्टेटमेंट 1 है कि टेल ऑफ कॉमेट, यानी कि जो कॉमेट होता है आपके पास इस तरीके से, तो उनकी जो टेल होती है हमेशा किधर होती है? सन से अवे होती है। जैसे मान लीजिए कॉमेट है और जब ये बहुत स्पीड से चलता है तो उस पर आपके पास फायर होती है, तो उसकी जो टेल बनती है पीछे की ओर, वो अवे फ्रॉम द सन होती है। यानी कि मान लीजिए सन यहाँ पर है आपके पास, तो ये क्या होता है? हमेशा अवे फ्रॉम द सन, इस प्रकार से। अब क्यों होती है यहाँ पर? देखिए, जो सन का रेडिएशन प्रेशर होता है आपके पास, किसकी वजह से होता है? मेन तो जो आपका रेडिएशन प्रेशर है उसी के कारण होता है रेडिएशन प्रेशर। तो आपका जो रेडिएशन प्रेशर यानी कि सन की वजह से जो रेडिएशन निकलती है उनका प्रेशर। तो देखिए, जब कॉमेट आपका सन की ओर मूव करता है तो आपके पास क्या होता है? जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन, बाय द सन। और कौन सा फोर्स लगाएगा? ये आपके पास रेडिएशन फोर्स लगाएगा। जो रेडिएशन प्रेशर जनरेट हो रहा है तो वहां से अपन एरिया डिफाइन करें इसका। तो जो आपके पास फोर्स जनरेट होगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द डस्ट, ऑन द डस्ट पार्टिकल्स। जो कॉमेट होता है आपके पास, या सिंपल बोलते हैं ऑन द कॉमेट पार्टिकल्स, ऑन द कॉमेट पार्टिकल्स। और बेसिकली वो आपके डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं जो इसके सराउंडिंग में होते हैं। कॉमेट एंड डस्ट पार्टिकल्स दोनों लिख देते हैं, कॉमेट एंड डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स। पुशिंग देम, पुशिंग देम अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द सन। तो इसी कारण जो रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स लगता है आपके पास, तो जो डस्ट पार्टिकल जो आसपास होते हैं जिनमें फायर लगते हैं आपके पास, या कॉमेट के कुछ पार्टिकल्स हैं, तो इस रेडिएशन प्रेशर के कारण क्या है? जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रेविटी फोर्स। जैसे मान लीजिए कॉमेट सन की ओर किसके ग्रेविटी फोर्स के कारण इधर आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर फोर्स लग रहा है आपके पास, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है आपके पास। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इन रेडिएशन प्रेशर के कारण या रेडिएशन फोर्स के कारण अवे फ्रॉम द सन जनरेट होते हैं। मीन स्टेटमेंट 1 आपका सही है और स्टेटमेंट 2 आपका इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मीन ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।